भारतवर्ष के इतिहास में अनेक ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी रहे जिन्होंने मानव सेवा के लिए, मानव के उत्थान के लिए कड़ी तपस्या और साधना करके सिद्धियां प्राप्त की और मानव और भारतीय संस्कृति को उज्जवल बनाने का काम किया। ऐसे बहुत से तपस्वी रहे जिन्होंने मनुष्य के स्वास्थ्य की दिशा में काम करते हुए अनेक आश्रम बनाए और गुरुकुल बनाए और साथ साथ ऐसी औषधियों की खोज की जिससे मनुष्य के मामूली से असाध्य रोग भी दूर हो सके। ऐसे ही एक तपोस्थली पर पहुंचे हैं जो रेट नदी के तट पर बाराबंकी से 5 किलोमीटर दूर हड़ियाकोल श्री राम वन कुटीर आश्रम है। 45 वर्ष पूर्व शुरू हुआ यहाँ पर एक सिलसिला आज बहुत ही विशाल रूप ले चुका है। डेली यहाँ पर 300 के आसपास ऑपरेशन होते हैं। अपने शुरुआती दिनों में आश्रम ने ख्याति पूरे विदेश में पाई। पूरे देश में पाने के बाद लोगों सेवादारों ने यहाँ पर आना शुरू किया। कलकत्ता, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, अनेक प्रांतों के यहाँ पर सेवादार आते हैं। सेवा भाव करने के साथ साथ मानव सेवा करके अपने आप को धन्य समझते हैं। प्रत्येक वर्ष दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। उसमें चिकित्सक भी होते हैं तो रोगी भी होते हैं और सेवादार भी होते हैं। 2 महीने तक चलने वाला यह शिविर शुरुआत में रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर मरीजों का उपचार शुरू होता है। ये देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर मरीज और उनके तीमारदार यहाँ मौजूद हैं। ये मरीज भी कोई आसपास के क्षेत्रों के नहीं, सीतापुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, नेपाल, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, हरदोई जैसे तमाम जिलों से यहाँ पर मरीज अपने तीमारदारों के साथ, अपने परिजनों के साथ यहाँ निःशुल्क उपचार का लाभ तो पाते हैं, साथ में रहने, खाने पीने और ठंड से बचने तक की यहाँ पर व्यवस्था होती है। अब आश्रम के हम दूसरे हिस्से की तरफ ले चलते हैं जहाँ पर स्वामी विवेकानंद की विशाल प्रतिमा लगी हुई है। स्वामी विवेकानंद की विशाल प्रतिमा लगने का यहाँ कारण कोई मामूली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष के प्रत्येक बृहस्पतिवार को विशालकाय शिविर लगता है जहाँ पर हजारों मरीजों का उपचार होता है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को यहाँ पर ओपीडी होती है। ये पूरा आप देख रहे हैं मरीजों के ठहरने की व्यवस्था है, उनके तीमारदारों के ठहरने की व्यवस्था है। मरीजों का उपचार और उनके रहने का अलग ठिकाना होता है। उनके उपचार के लिए वार्ड बने हुए और प्रत्येक मरीज के लिए साफ सुथरे स्वच्छ बेड आपको देखने को मिलेंगे जहाँ मरीजों को रखा जाता है। ये तीमारदारों के रुकने की व्यवस्था यहाँ पर है। बड़े बड़े ऐसे कई हाल आप देख सकते हैं पूरे परिसर में, चारों तरफ ऊपर नीचे बने हुए हैं। बहुत ही बड़े पैमाने पर ये स्थल, आश्रम स्थल बना हुआ है। आपको हम दिखा रहे हैं, प्रत्येक चप्पे चप्पे को आपको ले जा रहे हैं। अभी भी लगातार यहाँ मरीज आ रहे हैं। प्रत्येक मरीज के उपचार के लिए दिन निर्धारित है, अपने समय पर मरीज आते हैं। पूरी व्यवस्था की गई है। ये देखिए मरीज दूर दूर से पहुँच रहे हैं, यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं। इसी प्रकार मरीज आने का सिलसिला जब तक ये शिविर लगता है, अभी बसंत पंचमी तक रहेगा, तब तक मरीजों का लगातार यहाँ आने रहेगा। 20 तारीख तक मोतियाबिंद का इलाज हो रहा है, उसके बाद हाइड्रोसील, उसके बाद बवासीर, इस तरह के तमाम रोगों का बारी बारी से यहाँ उपचार होता रहता है। एक से एक नामी चिकित्सक आकर यहाँ ठहरते हैं, रुकते हैं और इन मरीजों का उपचार करने के साथ उनकी सेवा करके अपने को धन्य महसूस करते हैं। ये देख रहे हैं आश्रम का पूरा यहाँ पर आपको वर्णन दिखा हुआ है। अब आपको हम बताते हैं कि उन लोगों के बारे में जो कलकत्ता से आना शुरू हुए और यहीं के हो गए हैं। प्रत्येक वर्ष उनका आना और यहाँ की सेवा करना, अपने आप को पुण्य कमाने का भागी बनना। कलकत्ता के आए हुए ऐसे 2 वृद्धजनों से आपसे मिलाएंगे, वरिष्ठ नागरिकों से, जो बुजुर्ग होने के बावजूद प्रत्येक वर्ष भीषण ठंड में यहाँ पर बाराबंकी आकर के हड़ियाकोल के श्री राम वन कुटीर में आश्रम में मरीजों की सेवा करते हैं। हम जानेंगे कि उन्होंने कब से आना यहाँ पर शुरू हुआ, जब से आना उन्होंने शुरू किया और ये निरंतर क्रम कैसे जारी रहा। 2 दशक तक लगातार इस आश्रम के मरीजों की सेवा करके उनको कैसी अनुभूति हो रही है, इस बारे में भी जानेंगे। और आपको इसके अलावा हम आपको पूरा प्रांगण दिखाने के साथ साथ महाराज, बड़े महाराज और छोटे महाराज की समाधि पर ले चलते हैं। ये महाराजों दोनों बड़े महाराज की समाधि है, दाहिनी तरफ छोटे महाराज की समाधि है। लोग यहाँ पहले दर्शन करते हैं, इन पर माथा टेकते हैं। ये सेवादार देख रहे हैं कलकत्ता से आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। इनसे अभी बात करेंगे। आप सभी को नमस्कार। आज मैं बाराबंकी के एक ऐसे सेवा स्थली पर पहुंचा हूं जो बाराबंकी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर नाम से जाना जाता है, श्री राम वन कुटीर। श्री राम वन कुटीर में बीते 45 वर्षों से सेवा भाव का जो अद्भुत कार्य चल रहा है, उसकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच चुकी है। कलकत्ता, पंजाब और राजस्थान जैसे प्रांतों से दूर दूर से लोग यहाँ सेवा भाव के लिए यहाँ सुनते हैं और सुनने के बाद जब यहाँ पर पहुँचते हैं स्वयं भी आकर के इस सेवा से जुड़ जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों से आपको हम मिलवाएंगे जो कोलकाता से आए हुए हैं और काफ़ी बुजुर्ग हैं। उन 22 वर्ष से, कोई 25 वर्ष से, दशक से, कई दशकों से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यही वो वजह है कि यहाँ पर लगातार निरंतर मरीजों का इलाज हो रहा है, निःशुल्क इलाज हो रहा है
ज़रूरतमंदों का इलाज हो रहा है। कौन कौन से इलाज होते हैं इस बारे में आपको हम बताएंगे, और ये मानव सेवा का कार्य की ख्याति दिन पर दिन क्यों बढ़ रही है, इस बारे में जान। आप कलकत्ता से आए हैं, श्री रामकृष्ण राठी जी हैं आप, कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं करीब 22 वर्ष से आ रहा हूँ। 22 वर्ष से। तो आपको यहाँ पर कैसा लगता है, कैसी अनुभूति होती है आकर के? यहाँ जो सेवा है वो मैंने तो और कहीं देखी नहीं है, मैं जाता तो कई जगह हूँ, जी इस तरह की सेवा कहीं नहीं देखी है, जिसमें भी रोगी का इतना बड़ा ध्यान रखना, साथ में आते हैं उनका ध्यान रखना, इस हिसाब से इसीलिए जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो आते हैं लगातार, आप रुकते हैं जब तक ये कैंप रहता है, शिविर चलता है? हाँ। तो आपके अंदर ये 22 वर्ष पहले सेवा भाव जो आया यहाँ के प्रति, ये कैसे जागृत हुआ? पहली बार कैसे क्या हुआ? पहली बार सुना था कि यहाँ पर रामदास जी महाराज की जगह में कैंप लगता है, कलकत्ता में सुनते थे, हमारे कई जान पहचान वाले ये आते ही थे पुराने, तो सब लोग कहते थे एक बार चलो। एक बार आने के बाद में आज तक बराबर कंटिन्यू आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कलकत्ता से आए हुए प्रयागदास मुंडा जी हैं, जो यहाँ सेवा भाव के चलते प्रत्येक वर्ष आते हैं। जिस आश्रम की ख्याति, यहाँ की सेवा की ख्याति कलकत्ता तक पहुँच गई, उसके बाद यहाँ पर आप लोग ने आना शुरू किया। स्वागत है आपका। तो आपको 25 साल हो गए यहाँ आते हुए, आपने कैसा अनुभूति की, कैसा लग रहा है आपको, और क्या सबसे बड़ी खासियत आपको दिखी यहाँ? खासियत ये दिख रही है कि ऐसा कहीं भी सेवा दूसरी जगह बहुत ही कम मिलती जी। रोगी को हर चीज़ फ्री, खाने का, रहने का, सोने का, सब दवाई, और रोगी भी संतुष्ट होकर जाते हैं। और कोई भी आज तक किसी भी रोगी को कोई क्लेम करके नहीं सुना भी हमारी तकलीफ हुआ जी। मतलब कृपा की यहाँ पर हनुमान बाबा की कृपा से सब काम है ओके हो रहा है जी। और यहाँ खाने का जैसे कैंटीन बार में है, 10 रुपये में 4 पूड़ी सब्जी फ्री। उनके रोगी के साथ वाले भी अपना खाने का बंदोबस्त पाते हैं। और रहने के लिए रोगियों के लिए वार्ड बने हुए हैं, वहाँ पर एक एक रोगी अलग अलग से, जैसे आज बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में एक एक बेड पर एक एक रोगी सोता है, जैसे दिल्ली प्रत्येक दिन 250 करीब ऑपरेशन होते हैं, 250 पौने 300 करीब। तो सब सक्सेस है और सब आराम से अपने संतुष्ट होकर जाते हैं। अच्छा, जब आप शुरुआत में आए 25 साल पहले, तब में और अब में क्या अंतर देखते हैं? खूबी अंतर है। पहले ये दीवारों के साइड में टीन लगा के, टीन के नीचे में बिचाली बिछा के उस पर रोगी सोते थे जी। और अब मतलब दिन पर दिन आधुनिक होता चला जा रहा है, और सेवा समय में आधुनिक होता जा रहा है, और गवर्नमेंट की सुविधाएं बढ़ती जा रही, सुविधाएं भी बढ़ती जा रही है। और गवर्नमेंट की थोड़ी कटाई के कारण ये थिएटर, ऑपरेशन थिएटर भी बन गया। पहले थिएटर नहीं था, रूमों में, स्कूल के रूमों में, रूम में के अंदर में स्टार्ट किया था सर। क्या संदेश देना चाहेंगे और लोगों को, जो लोग अभी इसको जान सकें, और लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको कहना चाहेंगे कि भी आज जो सेवा वहाँ हो रही है, तो सभी एक बार सब कोई जाके देखो, सेवा भाई भी बनो, सेवा करो। हमारे साथ श्री रामवन कुटीर के अध्यक्ष भगवंत दास जी हैं, श्री भगवंत दास जी, स्वागत है आपका करने पर। महाराज जी, कब से शुरुआत हुई यहाँ पर? आज ने देखा कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं लगातार। ये जब से आश्रम में ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मरीज पहुँच रहे हैं। ये सेवा भाव का कार्य कब से शुरू हुआ? ये सेवा कार्यक्रम से शुरू हुआ है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी हैं, उसके बाद छोटे महाराज जी हैं, 40 वर्ष पहले नेत्र ऑपरेशन शुरू हुए हैं। ये कब से? 9 तारीख शुरू हुए। ये कब तक चलेंगे? 21 तारीख तक चलेंगे। क्या हेडोसेल, पावरसेल, बावासेल, ये सब। कहाँ से चिकित्सक आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ उदयपुर से आ रहे हैं, जलंधर पंजाब से। और कौन कौन सी मरीजों को सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पर उपचार के साथ साथ में? यहाँ फ्री भोजन मिल रहा है, चाय मिल रहा है, बिस्कुट मिल रहे हैं, उड़ने में से कम्बल मिल रहे हैं, बैठने
से सब सामान पूरा व्यवस्था होती मतलब भीषण सर्दी में बचाव के लिए कंबल वगैरह सब अलाव की सब व्यवस्था होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।